सोचो कि कैसे कैसे न्यूज़ लाती रहती हूँ। बट अभी पता है क्या हुआ, मतलब मैं ऊपर रूम में थी, मम्मी नीचे कपड़े धुल रही थी, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मम्मी जाके देखने गई तो वहाँ पे एक लड़का ना सुसाइड करने का ट्राई कर रहा था, फांसी लगा रहा था। ये तो कहो यहाँ पे घर काफ़ी छोटे हैं, ज़्यादा कमरे नहीं होते, एक दो कमरे होते, तो उसको सबने देख लिया और बचा लिया। बट बात सिर्फ इतनी छोटी सी है कि उसकी मम्मी ने कहा था बेटा जाओ, जॉब पे जाओ, काम करने जाओ, पापा जा चुके, तुम भी जाओ। और इतनी सी बात पे उसने फांसी लगा ली। तो अभी मेरी मम्मी आके चिल्ला के गई कि आजकल के लड़कों को कुछ कहने वाला नहीं बचा। मतलब पता नहीं वो किस बात पे क्या करने बैठ जाते, सुसाइड करने बैठ जाते। तो मन में आया कि सिर्फ इतनी सी बात पे तो उसने सुसाइड करने का ट्राई नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में भी होगा, कोई ना कोई तो बात ऐसी होगी ना। जो आज के टाइम में लोगों के पास इतनी ढेर सारी टेंशन होती है जो घर वालों को पता ही नहीं होती हैं। और उस चक्कर की फ्रस्ट्रेशन में अगर घर वाले कुछ कह देते तो बहुत ज़्यादा वो सीरियसली ले लेते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो। बट सुसाइड करना, खैर वो बच गया है फ़िलहाल के लिए। अभी तो आगे देखते हैं क्या बोले उस बात पे हम, बट ये ठीक नहीं था। तो आज जो डेट है 9 अप्रैल है, ठीक है। और सुबह के 8:11 हो रहे, तो अभी नहा कर आ चुके। मुझे लाइब्रेरी के लिए जाना था, रेडी हो रहा था, रेडी हो रही थी, ठीक है। और अभी ना सिर्फ 2 सब्सक्राइबर वाके 1000 सब्सक्राइबर होने में। तो इस बात की मुझे तो ज़्यादा खुशी नहीं है कि क्यों, मुझे पता है कि सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता है। बट हाँ, कुछ लोगों को इसकी बहुत खुशी है, तो उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी उनको, स्पेशली कि उनकी विश पूरी हो रही है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे बार बार कि 1000 होने वाले, 1000 होने वाले। तो हाँ, फ़िलहाल होने वाले हैं। और और मुझे एक चीज़ और बतानी थी, शायद ये वाला ब्लॉग लास्ट ब्लॉग हो जाए। हो सकता है हो जाए, मतलब अगर इसके बाद ब्लॉग आता है तो फिर कंटिन्यू रहेगा, अगर ब्लॉग नहीं आता तो शायद ये लास्ट ब्लॉग ही होगा। क्योंकि सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद मैं छोड़ दूँ। तो डिपेंड करता है कि होगा या नहीं होगा। बट अगर इसके बाद का ब्लॉग आता है तो मतलब रहेगा, अगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल है शायद। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में ऐसी ना कि अभी लग नहीं रहा कि कंटिन्यू होगा। फिर अभी थोड़ा सा और भी काम धाम चल रहे हैं, तो इस चक्कर में इस चीज़ को टाइम दे पाना मेरे बस में हो नहीं रहा है। तो अभी ना 8 बजे तो थोड़ी हनुमान चालीसा सुन लेते, उसके बाद करंट अफेयर की वीडियो मैंने आधी लाइब्रेरी में कंप्लीट कर ली थी और आधी मुझे यहाँ कंप्लीट करनी है, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज तो है ही। तो अभी जो मेरी बुक्स वगैरह हैं और जो ये सेटअप है, मुझे इसको थोड़ा सा रिमूव करना था। और ये बुक्स वगैरह मैंने सोची थी इसको पैक करके मैं बक्से में डाल दूँ। और ये जो इसका सेटअप का था, इसके मेरे पास डिब्बे वगैरह रखे थे, तो मैंने उस सबको इसमें पैक करके रख दिया था। और क्यों रखा था ये शायद मुझे भी नहीं पता, मैं क्यों कर रही थी। आज ये काम फालतू का काम था, बट मैं कर रही थी। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत ख़राब हो रखा था, इसलिए मैंने सब कुछ पैक करके रख दिया। और करते करते इतना पसीना आ रहा था कि मूड बहुत ख़राब हो रहा था। पता नहीं कैसे इस बक्से के अंदर सब कुछ एडजस्ट हो गया। 2023 में मैंने कुछ यहीं से शुरू किया था, आज ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे वापस आ गई हूँ। उसके बाद मैंने इसका जश्न मनाया, कोल्ड ड्रिंक पी और नारियल रखा था जो नवरात्रि में चढ़ा था उसको खाया। ऐसा लग रहा कुछ कहने को नहीं मेरे पास अभी है। तो खुड़ा समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ, कहाँ से बोलूँ, क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ सब कुछ। तो रूम वाला जो कुछ था सब ख़त्म हो चुका है। अभी फाइनली मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी, बट इसी तरीके से रहूँगी। और कल लाइब्रेरी भी गई थी, आज भी जाऊँगी। और अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो पहले चल के खाना बना देते सबके लिए थोड़ा सा, उसके बाद निकलते हैं। टी और इसकी ड्यूटी रही है झाड़ू पोछा करने के लिए। क्यों? महावीर जयंती है तो सारा काम इस लड़के को करना है। और तमीज़ देखो झाड़ू लगाने की। तो
सुबह सुबह 8:30 का मौसम हो रखा है। नाटा गुद के आए, मेरे हाथ नहीं धुले अभी। अच्छा आ गई है, कोई मतलब बिन मौसम बरसात का मौसम बन रहा है। अच्छा है। अभी आंधी आ रही है बहुत, लाइट ऑन करके सारे काम करने पड़ रहे हैं इस टाइम। मैं जब तक खाना बनाई तब तक मौसम थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अब तो बारिश भी धीमी हो चुकी है और आंधी भी रुक चुकी है। वेट कर रही थी कि मेरी रोटी सीख जाए तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो, मैं बारिश देखने जाऊँ। पर जब मेरी रोटी सीख के ख़त्म हुई तो बारिश चली गई। पर ये बिन मौसम बरसात थी, इतनी गर्मी हो रही थी, मौसम एकदम ठंडा हो गया, एकदम मज़ा आ गई। और यहाँ पे देखो थोड़ी सी बारिश में चला सब कुछ भल गया। कितनी जैसे नाव पड़ी है, बच्चों ने बना बना के डाली है। अभी चल के थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी है मम्मी के लिए, उसको चढ़ाते हैं और फिर हम लोग लाइब्रेरी भी निकलना है मेरे को भी। अभी ठंडी लग रही है आज बाहर, और कुछ नहीं। तो आज मैं लाइब्रेरी आई वही 12:30 के बाद, और अभी आकर के सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे गर्म पानी मिल जाता है इसलिए मैं पी लेती हूँ। घर में मुझे बहुत आलस आता है गर्म करने में, तो थोड़ा सा ले लेती हूँ उसको। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जब तक रहती हूँ तब तक यही पानी चलाती रहती हूँ, मेरा चलता रहता है। और उसके बाद मुझे थोड़े से आज इस बार ना अपना मूड अच्छा रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बुक रखी थी हनुमान चालीसा की, कि अगर मैं नहा धो के अगर आ रही हूँ तो मैं एक बार उसको ज़रूर पढ़ लूँगी यहाँ पर आकर के। 2 से 3 मिनट लगते हैं, बट बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो मैंने फिर उसको स्टार्ट किया फटाफट से। और अभी सबसे पहले करेंगे वीकली का करंट अफेयर, जो मैं ले रही हूँ मधुकर से अनअकैडमी से। तो यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर ना करके वीकली कर लेती हूँ। 1 डे में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर क्लियर हो जाता है मेरा। के मंदिर में अनेक हिंदू अनुष्ठान कराए जाते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई जद। यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। जब आप हर जगह पर खुदाई कर करके पुराने अवशेषों को निकालोगे तो फिर कहानी बहुत पीछे तक जाएगी। और मुझे तो डर है कहीं डायनासोर वापस जीवित होकर हर चीज को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दे तो हमारे पास बचेगा क्या, क्योंकि 20 लाख साल पहले मानव। तो करंट अफेयर क्लास करके मुझे 3 साढ़े 3 हो गया था, और मेरे को मन कर रहा था मैं घर जाकर थोड़ा चाय वाय पी के आऊँ। तो मैं घर गई, चाय वाय पी और दोबारा से आकर के अपनी मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर दी थी। आज मैंने सोचा था 2 लेक्चर मुझे अपनी मैपिंग की कवर करने। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था मैपिंग का जो मैं ले रही थी। यहाँ ये हिस्सा ऐसे कुछ आ जाता है यूरोप में, उसके बाद का एरिया फिर किस में चला जाता है, एशिया में चला जाता है। तो नोटिस करना मेरी बात है, यहाँ पूर्वी हिस्से में ये मैपिंग क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 के आसपास, और मैं दूसरी मैपिंग क्लास ले ही जा रही थी। उसके बाहर मैंने देखा ना बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आ रही। तो मैंने देखा ये हमेशा हम लोगों के घर के पास से निकलती है, मतलब हर साल ये होता है ना। ये है साईं पालकी, साईं जी की बारात जिसको कहते हैं, वो जा रही थी। मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने वो क्लास करी और उसके बाद मैं तुरंत जा के मैंने उसको देखा। फिर आके अपनी सेकेंड मैपिंग की क्लास स्टार्ट कर दी, और इसको ख़त्म करने में मेरे को 8 बज चुका था। अभी मंडे क्लास लूँगा। मंडे में हम लोग एशिया महाद्वीप में इंटर कर जाएंगे, ईस्टर्न यूरोप के साथ ही। तो क्लास को ख़त्म होते 8:18 हो चुका है फ़िलहाल के लिए। और आज मैंने ना 3 दिन से मेरी लाइब्रेरी में मेरी फ़ीस रखी हुई है, और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनकी फ़ीस दूँ। मतलब डेली लाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो चलो अभी ना अपनी फ़ीस अगर निकालते हो, आज उनको सबमिट भी कर दे, क्योंकि आज मेरा जो पूरा मंथ था वो कंप्लीट हो चुका था। तो मेरा ऐसा नहीं कि टाइम अगर पूरा हो चुका है तो तुरंत फ़ीस दे दो। मैं 2 से 3 दिन से रखी हुई फ़ीस, और मैं डेली भूल जाती हूँ उनको निकाल के देने के लिए। तो अभी तो जाना ही है, तो उसको जाते जाते अपना फ़ीस वगैरह दे दूँगी, और उसके बाद चलेंगे घर। अभी मैं घर वापस जा रही थी, फिर रास्ते में मुझे फ्रेंड मिल गई। फिर मैं उसके साथ वही जो साईं जी की बारात थी उनका प्रसाद लेने गई, कढ़ी चावल जो मेरा फेवरेट है। तो बहुत टाइम बाद ऐसे मेरा मूड थोड़ा सा ठीक है, और एक्चुअली जस्ट अभी नहा के आए हैं, नाश्ता पानी भी हो रहा था अभी, और भाई को भी स्कूल जाके छोड़ दिया। तो मैं सोचा ठीक है अब थोड़ा बातचीत कर लेते हैं जो भी बाकी है। तो सबसे पहले बताऊंगी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जिसकी खुशी मुझसे ज़्यादा और लोगों को है। ठीक है। और बाकी जब मैंने ब्लॉग वगैरह कहा था तो पीछे का देख रहे हो, पीछे का जो सीन दिख रहा है तुम्हें, इसकी वजह से मैंने बोला था कि शायद अब ब्लॉग्स ना आए, और क्योंकि सारा सेटअप बता दिया है। और रीज़न पता क्या था,
मतलब थोड़ी सी मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो गए थे, थोड़ा सा हुआ था। और उस पता नहीं उसमें क्या मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कितनी गुस्से में थी कि मैंने सब कुछ हटा दिया। और उसके 2 दिन बैठ के मैं सिर्फ रोई हूँ इस चक्कर में कि मैंने क्यों हटा दिया। मतलब बहुत गिल्ट हुआ उसके बाद मुझे खुद भी कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बट वो कहते हैं ना कि उस टाइम इतना गुस्सा था कि मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था। वो हो जाता है कभी कभी, मतलब टाइम को लेकर के। कभी कभी मेरे घर में शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मेरे, बहुत सारे रीज़न रहते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे। तो फिलहाल के लिए अभी तो बताऊँ तो अभी मैंने सोचा है कि जब तक मेरा रूम वाला प्लस्तर मैं सोचा था करवाने के लिए, तो जब मैं रूम प्लस्तर करवाने तो मैं सोचा जब पूरी तरीके से रूम प्लस्तर करवा दूँगी मैं, उसके बाद ही मैं पूरा रखूँगी। दोबारा से मैं कुछ नहीं बनाने वाली, ना कुछ रखने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए ऐसे ही चलेगा। और एक्चुअली इस रूम का मैं क्या बताऊँ, हम लोग जो रहते हैं वो मेनली नीचे रूम में रहते हैं। ऊपर रूम में मैंने रहना इसलिए स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे पढ़ना होता था। बाकी नीचे रूम में मेरे 2 गेट हैं, तो आसपास के लोग आते जाते रहते हैं, कहीं कुछ, कहीं पूरी फैमिली, कहीं ये आ रहे कहीं वो आ रहे, तो पूरे टाइम में कोई ना कोई मेरे बना ही रहता था। तो नीचे बैठ के कोई पढ़ाई नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने ऊपर का सब कुछ रखा था कि मैं ऊपर अकेली रहूँगी। पर ऊपर का रूम है, गर्मियों के टाइम बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए नीचे जाना ही पड़ता था। तो फिर अभी मेरी फ़िलहाल लाइब्रेरी जॉइन है, तो मुझे कुछ इतना खलने वाला है नहीं कि अगर मेरा सेटअप चला भी गया तो मुझे कोई गिल्ट होगा। थोड़ा सा होगा क्योंकि जो मेरे काम से वगैरह होते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो मम्मी से लड़ाई हुई थी, उसके बाद मम्मी फिर गुस्सा भी करी, मम्मी गुस्सा करी, बड़ी मम्मी आई थी वो भी गुस्सा करी गई हैं कि ये कौन सी बात होती है। मैं मानती हूँ मेरी खुद की गलती है, मुझे समझ में आ रहा है वो मेरी गलती थी, पर वो उस टाइम इतना गुस्सा था कि समझ में नहीं आया मैंने क्यों कर दिया। हो जाती हैं चीज़ें, बहुत अजीब अजीब से थी। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। और मैंने सोचा 3 दिन से कंटिन्यू ब्लॉग भी चल रहा था, इसको मैंने एंड नहीं किया था। और मैपिंग की जो मेरी क्लासेस थी उसमें शायद 12-13 लेक्चर से, 13 नहीं 14-15 लेक्चर है, सॉरी। तो कल ना मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। कल मैंने 3 लेक्चर लिए थे मैपिंग के सिर्फ। मैं चाहती थी कि वो ख़त्म हो जाए। एक्चुअली मैपिंग की क्लास मेरी बहुत लंबी जा रही है। तो 11 कंप्लीट हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा था आज मैं जाके ये ब्लॉग भी एंड कर दूँगी, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो 3 लेक्चर बाकी है, 3 लेक्चर आज कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे आज जाना है मार्केट कॉपी किताब लेने के लिए। सबकी, मतलब मेरे घर में जो भाई बहन हैं उन सबकी कॉपी किताब लेने के लिए जाना है, तो उसको करूँगी। तो उसके लिए शॉर्ट ब्लॉग ही करूँगी, आज लॉन्ग ब्लॉग नहीं करूँगी। अभी इसको, इस ब्लॉग को जब एंड कर देंगे तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो सभी लोग। और बाकी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिनका भी प्रीलिम्स 2025 है और अगर उनको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग्स की हैं। या फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी उनका, जिनसे मैंने खुद बाय कर रखी हैं, और आपको वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ के। ठीक है, तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। कुछ लोग ये डाउट मेरे से हमेशा करते रहते, तो मैंने सोचा आज मैं उनको बता ही देती हूँ। एक मेरे पास कमेंट आया था कि आप नोट्स नहीं बनाते हो क्या? तो देखो, मैं नोट्स बनाती हूँ ऐसा नहीं है, पर मैं रिकॉर्ड फ़ोन से करती हूँ, फ़ोन से लेक्चर लेती हूँ। तो उस टाइम मुझे ये शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं नोट्स साथ में बना रही हूँ। रफली नोट्स बनाती रहती हूँ, जो वो नोट कराते थे वो नोट कर लेती हूँ। बट हाँ, एक वो होता है कि आप जिस तरह नोट्स बनाते हैं उस तरीके से नोट्स मेकिंग मैंने नहीं करी है, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। सबका देखो, एक बात ये भी है ना कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसको किसी तरीके समझ में आ रहा है, किसी को किसी तरीके समझ में आ रहा है। तो नोट्स में नहीं बना रही हूँ, तो मैं एक रफली लेके चल रही हूँ। बाकी जो क्लास नोट्स होते हैं वो मुझे पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाता है, तो मैंने उनके प्रिंट आउट करवा रखे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी कोचिंग से हो तो प्रिंट आउट करवाना हो तो बता देना, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ मेरे पास है इसलिए। तो उनसे मैंने प्रिंट आउट करवा रखे हैं, तो वही सेम लेक्चर्स होते हैं, तो उनको मैं करती रहती हूँ, उनका बार बार रिवीजन करती रहती हूँ। बाकी आंसर राइटिंग के टाइम में मैं उनको नोट कर लेती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसके फॉर्मेट में मैंने पूरा का पूरा जो आंसर लिखा है उसको नोट्स मेकिंग की तरह ही लिखा है, कि अगर मैं उसको दोबारा रिवीजन करूँ तो मुझे मेरे दिमाग में वो पूरा रिकॉल हो जाए। तो उसको मैंने नोट्स की तरह इस तरीके से बनाया। हाँ, बट मैंने बैठ के नोट्स नहीं बनाए अभी, क्योंकि मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं सोचूँ 2 से 3 बार रिवीजन कर लूँ, जब दिमाग में आधी ज़्यादा चीज़ें बैठ जाएंगी उसके बाद नोट्स बनाएंगे। तो रही बात कोचिंग की, तो मैं कहीं से कोचिंग नहीं कर रही हूँ। सारे जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो मैंने लिए थे टेलीग्राम से, तो मैंने वहीं से सारे लेक्चर ले रही हूँ। अगर किसी और को भी चाहिए हो तो बताना क्योंकि मैंने वहीं से ले रखे हैं, तो वहीं से मैं कर रही हूँ। कोई पर्सनली किसी से कोचिंग नहीं लेकर, बाकी यूट्यूब है और कुछ नहीं।